दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात और दस्तक दोनों पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और इसको जरा ठीक कर रहा हूं तो चलिए फ्रेम थोड़ी अच्छी हो जाए। अच्छा भाई, ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके कुछ घर परिवार के रिश्तेदार या कोई करीबी दोस्त कोई है जो अभी ब्रिटेन में है, यूनाइटेड किंगडम में जिसको कहते हैं यूके, कोई है क्या? या तो आप में से जो हमारे बहुत सारे दर्शक, क्योंकि मैं जानता हूं उनसे मेरी वो बड़ा स्नेह और बड़ा प्यार जताते हैं, वहां से संपर्क करते हैं, बातचीत भी करते हैं। मैं उनको भी संबोधित कर रहा हूं क्योंकि एक रिपोर्ट आई है सामने। ये मेरी खबर नहीं है, ये भास्कर में छपी है। भास्कर में ये मोहम्मद अली साहब जो है उन्होंने भास्कर के लिए खबर लिखी है और बहुत सारे आंकड़ों के साथ, फैक्ट्स के साथ लिखी है खबर। और थोड़ी जो है चिंता उत्पन्न करने वाली, चिंता पैदा करने वाली ये खबर है। ये सब पूछना मैंने पूछा, इसका तात्पर्य ये है कि ब्रिटेन में ये मोहम्मद अली साहब का लिखना है कि जब से ऋषि सुनक जो है वो वहां के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जो रेसिस्ट या रेसिज्म वाला मामला जो है वहां पे, जो अंग्रेज जिसको हम कहते हैं, और जो जातिवादी विचारधारा में यकीन रखते हैं, कलर वाला रेसिज्म जो होता है, काला गोरा वाला जो होता है रेसिज्म, तो उसमें बहुत यकीन करते हैं, जो व्हाइट सुप्रीमेसी में यकीन करते हैं, वैसे ब्रिटिश जो हैं उनकी ओर से भारतीय जो मूल के लोग हैं उन पर हमले हो रहे हैं। और वो हमलों की जो संख्या है वो चिंताजनक रूप से बढ़ती जा रही है। अब उस रिपोर्ट के मैं कुछ आंकड़े आपको बताता हूं और खबर जो आप तक पहुंचाता हूं कि ऋषि सुनक के ही कार्यकाल में भारतीयों पर प्रति माह, हर महीने कम से कम 1000 हमले हो रहे हैं। और ये हमले मतलब फिजिकल हमले, ये कोई मतलब जो हिंसात्मक हमले जिसकी हम बात करते हैं उस तरह के हमले हर महीने 1000 या उससे ज्यादा हो रहे हैं। ये बड़ी गजब की बात है। और वहां के जो श्वेत कट्टरपंथी हैं, जो व्हाइट सुप्रीमेसी में मानते हैं, उनका ये मत है कि अगर आप ब्रिटिश हैं, आपका पासपोर्ट ब्रिटिश हो जाए, आपकी नागरिकता ब्रिटिश हो जाए, इससे आप ब्रिटिश नहीं हो सकते। जैसे एक ऐसा कल्ट अमेरिका में भी चलता है। हालांकि अमेरिका खुद जो है वो दुनिया भर के लोगों के समूह से बना हुआ एक देश है। दुनिया भर के लोग, हर कास्ट, हर क्रीड, हर कल्चर के लोग वहां पे, हर नेशनलिटी के लोग जो है वहां पे बसे हैं। तब जाके अमेरिका जो है वो अमेरिका बना है। लेकिन फिर भी वहां भी लोग मानते हैं कि अगर आपको अमेरिकन है, आप अपने आप को मानते हो, तो आपकी चमड़ी का रंग गोरा होना बहुत ही जरूरी है। यही बात कुछ श्वेत कट्टरपंथी ब्रिटेन में भी मान रहे हैं और इसी वजह से ये स्थिति देखने को मिल रही है। मोहम्मद अली साहब की रिपोर्ट का मैं जो है वो आपको क्रक्स विथ फैक्ट्स एंड फिगर बताने की कोशिश कर रहा हूं। वो लिख रहे हैं कि ब्रिटेन में भारतीय लोगों के बढ़ते हुए वर्चस्व और प्रभुत्व के कारण, ये उनके शब्द है, के कारण श्वेत जातिवादी अंग्रेज जो हैं वो बहुत नाराज हैं। और ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने उसके बाद ये जातिवाद के समर्थक जो अंग्रेज गुट हैं वो ये मान रहे हैं कि पहले से ही मजबूत स्थिति हर तरह से रखने वाले भारतीय समुदाय की स्थिति ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद और मजबूत हो रही है। और इसीलिए भारतीयों के खिलाफ जो हेट क्राइम है, नफरत के साथ किया जाता वो एक अपराध होता है, वो जो है वो बहुत बढ़ रहा है। और उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं वो ब्रिटेन की पुलिस
जो है उसे वहां से निकाल के ये आंकड़े हम तक पहुंचाए हैं, मैं वो आप तक पहुंचाता हूं। वो ब्रिटिश पुलिस का हवाला देते हुए ये लिख रहे हैं कि भारतीयों के खिलाफ मार्च 2022 से लेके मार्च 2023 के बीच, मतलब कि एक साल में हेट क्राइम के 58,557 केसेस दर्ज हुए। 58,557 cases are registered। क्यों? क्योंकि ये भारतीयों के खिलाफ हेट क्राइम वहां हुआ है, और जो वहां के गोरों ने किया है, जो जो ये जो श्वेत कट्टरपंथी है उन्होंने किया हुआ है। और सुनुक साहब के प्रधानमंत्री बनने से पहले, मतलब कि अगर मार्च 2022 से अक्टूबर 2022 के बीच के 8 महीने का अगर आंकड़ा देखा जाए तो वो है, हेट क्राइम का जो आंकड़ा है भारतीयों के खिलाफ, वो 32,789 है। मतलब कि हर महीने तकरीबन 4,000 केसेस जो है वो दर्ज हुए हैं। और सुनुक साहब के प्रधानमंत्री बनने के बाद अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 के बीच में ये जो हेट क्राइम के केसेस है भारतीयों के खिलाफ, वो जो दर्ज हुए हैं वो 5 महीने में 25,768 केसेस जो है वो दर्ज हुए। मतलब कि हर महीने 5,000 केसेस जो है वो दर्ज हुए। और सामान्य रूप से अगर देखा जाए, मोहम्मद अली साहब लिखते हैं, तो ये अगर देखा जाए सामान्य रूप से, तो ब्रिटेन में जातीय समुदाय के खिलाफ जो हेट क्राइम के मामले दर्ज होते हैं वो कुल 1,08,833 मामले जो है वो दर्ज हुए हैं, ये पाया गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले उसकी तुलना में 26% ज्यादा है। ये सही में चिंता वाली बात है। और वैसे ही ये लिखते हैं कि सुनुक के साहब के प्रधानमंत्री बनने के बाद सामान्य रूप से तो ये हुआ कि हर एक समुदाय के, हर एक तबके के लोगों ने उनका स्वागत किया, उनका सम्मान किया, पर श्वेत कट्टरपंथी जो हैं वो इनके प्रधानमंत्री बनने से बहुत बहुत ही नाराज चल रहे हैं। और वहां की एक प्रतिष्ठित कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, इप्सो उसका नाम है। तो इप्सो ने एक सर्वे किया है भाई साहब, वहां पे देखिए। तो इप्सो के सर्वे में ये माना गया है कि 8% श्वेत कट्टरपंथी अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि असली ब्रिटिश नागरिक होने के लिए आपका चमड़ी का जो रंग है वो गोरा होना बहुत जरूरी है ना। और 9% जो है, 9% लोग जो हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी भारतीय उनके देश का प्रधानमंत्री बने वो उनको कतई मंजूर नहीं है। और एक और बात जो इंटरेस्टिंग है इसमें, जो इस रिपोर्ट में बताई गई है, वो मैं आपको बता दूं। भाई देखिए, जो वहां के गृह मंत्री हैं वो भी भारतीय मूल के हैं। वो, उनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन, लेकिन वो है भारतीय मूल के, ठीक है। तो वो गृह मंत्री भारतीय मूल के हैं, फिर भी वहां भारतीय लोगों के खिलाफ हो रहे हेट क्राइम के केसेस में उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं आ रहा है, कोई अंकुश लग नहीं पा रहा है, ठीक है। वो सफल नहीं हो पा रहे हैं इसको करने में। और उसका सबसे बड़ा, उसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है, वो कारण ये है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है उस पार्टी की ओर से जो प्रवासी लोग हैं उनके खिलाफ जो शुरू की गई कठोर नीति है वो उसका सबसे बड़ा कारण है। और ब्रेग्जिट का समर्थन करने के कारण प्रवासी लोग जो है, मतलब जो बाहर से आके वहां बसे हैं वो लोग, वो प्रवासी कहते हैं, और उन लोगों ने जो है वो ब्रेग्जिट का समर्थन किया था। और ये सबसे बड़ा एक कारण माना जाता है कि ये वहां के जो मूलतः जो गोरे लोग हैं, जिनकी चमड़ी बहुत गोरी है, वो लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई थी। और उसके चलते भी यहाँ बाहर से जो लोग आते हैं उनको सेटल होने में या तो स्वीकृति पाने में बहुत तकलीफ होती है। और भारतीय समुदाय क्योंकि वहां पहले से बसा हुआ है और वो समृद्ध भी है काफी, तो इसीलिए अब वो जो है हेट क्राइम का, नफरत
के चलते हो रहे गुनाह जो है वो गुनाह का कारण या भोग वो बन रहे हैं वहां पे। और श्वेत कट्टरपंथी जो है वो सिर्फ भारतीयों के खिलाफ नहीं, लेकिन एशियन जितने भी वहां बसते हैं उन सबको टारगेट बनाते हैं। लेकिन क्योंकि भारतीय ज्यादा है तो भारतीय इसका भोग ज्यादा बन रहे हैं, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। अच्छा, अब ये जो उनकी सरकार है ब्रिटेन की, तो उनके द्वारा एंटी हेट क्राइम जो है एक इस तरह का एक इनिशिएटिव लिया गया है और उसमें उसको कैसे रोका जाए उसको लेकर एक तालीम देने की शुरुआत भी हुई है और एक फंड जो है वो भी एलोकेट कर दिया गया है। आगे इसमें ये कहते हैं एक अलग से फंड है और इस फंड के जरिए सरकार जो है मकान मालिकों को ये सिखाने की कोशिश कर रही है, इस बात की तालीम देने की कोशिश करेगी कि हेट क्राइम का अगर सामना करना पड़ा तो उसको कैसे उसका सामना किया जा सके। और ये वेल्स की जो सरकार है वो कर रही है। ये वहां तो अलग है, पर ये आप थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ब्रिटिश नहीं, ये वेल्स की सरकार है, तो उन्होंने इस चीज को कहां पे लागू किया ये रिपोर्ट बता रही है। अब देखते हैं कि आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इसको रोकने के लिए क्या क्या कर सकती है या क्या करना चाहेगी। तो इसलिए कहता था कि अगर आप ब्रिटेन में हैं तब भी, या आपके कोई रिश्तेदार, आपके दोस्त जो भी हो, आपके परिचित करीबी, तो उनके मद्देनजर जो है थोड़े मन में चिंता उत्पन्न हो, इस रिपोर्ट को अगर हम जब पढ़ते हैं तो फिर वो होती है। आप क्या मानते हैं कि चमड़े, अच्छा आप ये क्या मानते, मतलब इस पर भी तो बात होनी चाहिए ना कि भाई आप यहाँ आ गए थे, आप यहाँ आए थे व्यापार करने के लिए, आपने धीरे धीरे जो है कुछ 55-60 हजार गोरे ने मिलकर जो है पूरे देश पर कब्जा कर लिया। हमारी तो गलती है कि हमने होने दिया। पर हम अगर उनके कृत्य की बात करें तो व्यापार करने आए, देश पे कब्जा कर लिया, खून चूस लिया इस देश का पूरा, इस देश की हर एक चीज आपने तबाह कर दी। सबसे बड़ी और बढ़िया जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी उसको आपने खत्म कर दिया, हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उसको आपने खत्म कर दिया, हमारी पूरी इकोनॉमी को आपने तबाह कर दिया। और ये सब आपने किया तो ठीक किया, और हम जो है वहां मेहनत मजदूरी करके काम करके आप ही की इकोनॉमी में जो है वो बढ़ोतरी करते हुए, प्रदान करते हुए अगर वहां रह रहे हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा रंग चमड़ी का जो है वो गोरा नहीं है, ये कोई बात होती है क्या? किस किस तरफ जा, मतलब पूरी दुनिया इस सवाल में होता है कि हम लोग आगे जा रहे हैं या हम पीछे जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ देश में देखते हैं तो दलितों के खिलाफ क्राइम हो रहे हैं, अभी भी जो है वो सवर्ण जो है वो उस चीज को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये भी इंसान है। अब जो हमारे लिए यहाँ इस देश में जो दलितों की स्थिति है वही स्थिति जो है भारतीयों की वो है, यहाँ ब्रिटेन और अमेरिका में हो चली है, ऑस्ट्रेलिया में हो चली है, कहीं ना कहीं कुछ हद तक कनाडा में भी शुरुआत हो गई है। कहाँ जा रहे हैं हम, ये समझ में नहीं आ रहा भैया। हम इतना तो समझ रहे हैं कि आगे तो नहीं जा रहे हैं, कहीं पीछे ही जा रहे हैं, और बहुत पीछे जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। ये सब जब पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तब ये जरूर लगता है हमको। तो आपको क्या लगता है, ये आप कमेंट करके हमको जरूर बताएं, ठीक है? और बाकी अगर अच्छा लगता है जैसे हम कहते हैं तो फिर आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर कर दिया है तो औरों को करवाएं, और हमारी जो बात है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उस प्रयास में हम लगे हुए हैं। तो उसमें आप, उस प्रयास में आप हमारा समर्थन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।